नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक एक्चुअल लुकअप का यूज़ देखेंगे। देखो मान लो हमारे पास एक ऐसा डेटा है और इस डेटा में मैं जो भी आईडी नंबर डालूँ, मान लीजिए मैंने आईडी नंबर डाला 106 और उसकी मुझे बेसिक सैलरी पता चल जाए। ये कॉन्सेप्ट आप VLOOKUP में बहुत बार देख चुके हो। अब अगर इसी चीज़ को मैं VLOOKUP से कहता हूँ तो उसके क्या क्या नुकसान है और क्या क्या डिसएडवांटेज है वो मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। देखो नॉर्मली आप इसे करने के लिए क्या करते हैं, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर कोमा करते हैं और जो भी हमारी टेबल है जहाँ तक हमारा डेटा फैला है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे कि हमें चौथे कॉलम में 1 2 3 4 तो बेसिक सैलरी कौन से कॉलम में, चौथे कॉलम में, हमने इसे सेलेक्ट किया, 0 गया और ब्रैकेट बंद कर दिया और जब हमें एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी मिल जाती है, राइट। अब यहाँ में सबसे पहला नुकसान देखो, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और मैं इंसर्ट में जाके एक नई कॉलम इंसर्ट कर लूँ। मान लीजिए मैं कॉलम इसमें इंसर्ट करना भूल गया था जो कि अटेंडेंस का है और मुझे अभी वो कॉलम इंसर्ट करना, मैं कहता हूँ ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, आप देखोगे कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा था वो यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी बता रहा था, अब यहाँ पे डेजिग्नेशन बता रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आता है पहली चीज़। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि मान लो कि यहाँ पे डेटा है आपके पास सिर्फ 115 लू का और गलती से आप यहाँ पे कोई भी डेटा और डाल दो, या मान लो कोई दूसरा पर्सन है, सुपरवाइजर है, सीनियर है, वो डेटा चेक कर रहा है और वो यहाँ पे कोई ऐसी आईडी डाल देता जो इसमें है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, मैंने डाला 126 और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है #NA। अब अगर आप एक्सेल यूजर आप समझ जाओगे क्या रहा है कि डेटा मिल नहीं रहा है, नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जो सीनियर सुपरवाइजर है उसे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इसे फॉर्मूले के अंदर इफ एरर का यूज़ करते हो, इफ एरर का यूज़ करते हो ताकि अगर वो डेटा इसमें नहीं है तो यहाँ पे कमांड आ जाए कि हाँ ये डेटा इसमें नहीं है और इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। जैसे मान लो मुझे इफ एरर लगाना है तो मैं यहीं पे इफ एरर लेता हूँ, इन्फॉर्म में लिखा मैंने और ये आ गई हमारी वैल्यू और कोमा कर दिया इफ एरर वैल्यू की वैल्यू नॉट फाउंड, मैंने ये डाल दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर किया। अब मान लो कि वो दूसरी वो ऐसी आईडी डाल रहा है जैसे कि यहाँ पे 115 तक की डेटा है और मैंने डाला 116, तो यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड, और उसकी जगह अगर हमने कोई वैलिड यहाँ पे आईडी डाली तो यहाँ पे डेटा आ रहा है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए मुझे इफ एरर का सहारा लेना पड़ा, राइट। लेकिन अगर आप एक्चुअली लुकअप करते हो तो ये दोनों दिक्कत है, एक इंसर्ट वाली और ये है, ये दोनों दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। अब कैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब नॉर्मली यहाँ पे मैं आईडी डाल देता हूँ और हम लगाता है एक्चुअली लुकअप का फॉर्मूला, तो मैंने क्या इक्वल, हम डालेंगे यहाँ पे एक्स लुकअप, नॉर्मल फॉर्मूला डाला हमने यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ है क्या पूछ रहा है आपसे, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये आईडी नंबर, कोमा गया। इसके बाद पूछ रहा है लुकअप अरे, यानी कि इस आईडी नंबर का अरे का है, तो इसके लिए हम यहाँ से लेके पूरी जितनी भी आईडीज़ है, शॉर्टकट में भी मैंने आपको सेलेक्ट करना बताया हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है और डाउन एरो की दबाना है, नीचे तक पूरा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। घुमा गया और यहाँ पर हम डालेंगे रिटर्न अरे, रिटर्न अरे यानी जो आपके रिजल्ट अरे, यानी कि बेसिक सैलरी। जैसे इसमें हमें बेसिक सैलरी निकालने के लिए हमें क्या डालना पड़ा था, कॉलम नंबर, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और ब्रैकेट करेंगे बंद, प्रेस करेंगे एंटर और अब देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ आ गई, 105 डाला तो ये आ गया, 103 डाला तो ये आ गया। अब यहाँ पे चीज़ चेक करते हैं कि अगर मैं इसमें कोई कॉलम इंसर्ट करता हूँ तो क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए और एंटायर कॉलम करके ओके कर दिया। अब आप देखोगे इसमें तो डेटा चेंज हो गया, लेकिन क्या इसमें चेंज हुआ, नहीं हुआ। सो ये किसका फ़ायदा आप देख चुके हो। दूसरा हम बात कर रहे थे वैल्यू नॉट फाउंड का, तो पहले तो इसे नॉर्मल करते हैं, हटा दें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं डालूँ कोई ऐसा डेटा जो कि इसमें नहीं है, यानी कि आईडी, तो 116 डाल दे, तो यहाँ पे भी आपको नॉट एप्लीकेबल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा आपको यूज़ करना पड़ा इफ एरर का, इसमें आपको इफ एरर का यूज़ नहीं करना है। F2 करेंगे, फॉर्मूला एडिट मोड में खुलेगा, यहाँ पे आए और यहाँ पे आप नोटिस कर, जैसे मैं कोमा करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक मिलता है इफ नॉट फाउंड, यानी कि अगर मान लीजिए वो जो आईडी है वो इसमें नहीं है तो आप उसकी जब एक मैसेज प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाला इनवैलिड, कुछ भी डाल देता है हमारी चाहिए, इनवैलिड वैल्यू, तो हमने लिखा, ब्रैकेट बन गया, प्रेस कर देंगे एंटर और आप देखोगे अगर आपको वो डेटा यहाँ नहीं मिलता, जैसे 114 डेटा है हमारे पास बट 123 डेटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड आईडी या फिर नॉट फाउंड, कोई भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है आप करा सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखो, एक तो हम यहाँ पे इंसर्ट करें तब हमें दिक्कत आ रही है, दूसरा क्या है कि अगर हमें कोई मैसेज प्रिंट कराना है ऑन कंडीशन के अगर आईडी यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए हमें इफ एरर यूज़ करना पड़ रहा है, जबकि इसमें कोई भी दूसरा फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ रहा।
अब बात करते हैं एक्स लुकअप के दूसरे यूज की। देखो एक प्री सिंपल तरीका आपको आ गया कि सिंपल में हम इसका क्या क्या बेनिफिट है हमें अगर हम लुकअप से कंपेयर करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आपने यहाँ पे कोई भी आईडी डाली और सारा डेटा मुझे एक ही बार में निकाल के दो। तो दो तरीके होते हैं, आप पहले इस पे विलुकअप लगाओगे, फिर आप इस पे विलुकअप लगाओगे, फिर आप इस पे विलुकअप, पहला तरीका। दूसरा क्या करता है कि हम विलुकअप लिखते हैं, फिर हम कॉलम्स का फॉर्मूला ऐड करते हैं तब इसे ड्रैग करता है। एक बार करके बता देता हूँ आपको। तो मैंने अभी विलुकअप डाला, फिर हमारे लुकअप वैल्यू है, फिर हमने कोमा किया, ये हमारी टेबल है, हमने इसको सेलेक्ट किया इस तरह से। कोमा किया यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल देते हैं जो कि होता है कॉलम्स का, जिसमें हम इसे सेलेक्ट करते हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कोमा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे 0 डालते हैं, ब्रैकेट करते हैं बंद। और यहाँ पे जिन जिन वैल्यू को हमें फिक्स करना है, जैसे कि इसे हमें फिक्स करना है तो हमने इसे यहाँ पे F4 किया, फिर हमें इसे F4 करना पड़ेगा, इसे F4 करना पड़ेगा, इसे F4 करना पड़ेगा और तब हम इसे एंटर करेंगे और फिर जाके आप इसे ड्रैग करोगे तब ये डेटा आपका आएगा। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ी। एक हमें फिक्स करना पड़ा, फिर हमें कॉलम्स का फॉर्मूला लगाना पड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन अगर यही चीज़ आपको एक्स लुकअप से करनी है तो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। देखो हमें सिंपल लिखना है यहाँ पे एक्स लुकअप का फॉर्मूला डाला, ये हमारी लुकअप वैल्यू, कोमा लुकअप अरे क्या है हमारे इस टाइम पे, ये आईडी नंबर, ये आईडी नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो हमने इसे सेलेक्ट किया, कोमा। अब यहाँ पे आता है मेन टर्म रिटर्न अरे। तो पहले आपने देखा था कि मैंने सिर्फ बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया था, लेकिन अब मुझे नेम भी निकालना है, डेजिग्नेशन भी निकालनी है, बेसिक सैलरी भी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों ही कॉलम्स को एक ही बार में सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करना है, प्रेस करना एंटर। अब प्रेस के एंटर आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो नॉट एप्लीकेबल आ गया बेसिकली, इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 123 का डेटा है नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैं 106 डालूंगा, एंटर करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे J*15,000 आ गया। यहाँ पे डालते 102, ये भी आ गया। यहाँ पे डालते 101, ये भी आ गया। तो आपने क्या देखा कि मैंने सिर्फ एक पे अप्लाई करा एक्स लुकअप और सब पे आ गया, जबकि यहाँ पे पहले मुझे VLOOKUP इस पे अप्लाई करना है, फिर इस पे या फिर कॉलम्स का यूज़ करो, फिक्स यूज़ करो, कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक्स लुकअप के साथ आपकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हट जाती है, इसीलिए एक्स लुकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये बात करते हैं एक्स लुकअप के एक और अट्रैक्टिव यूज़ के, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काम आ सकता है। देखो ज़्यादातर जगह जहाँ पे मान लो सेल्स का काम होता है, वहाँ पे एक डेट होती है, नंबर ऑफ वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, जैसे रोहन, सोहन, वोन, ये सब सेल्समैन हो गए। रोहन ने एक को इतना सेल किया, सोहन ने इतना, मोहन ने इतना, इन सब ने अलग अलग सेल किए। और एंड में हमें क्या चाहिए, टोटल सेल। और एंड में हमें क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए कि 1 तारीख को कितने सेल हुए, 2 तारीख को कितने हुए। तो वो काम भी आप एक्स लुकअप से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल कोई से भी डेट हम डाल देते हैं, जैसे इसी डेट को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पे आता है, मैंने क्या इक्वल, और हम यहाँ पे डालते हैं एक्स लुकअप का फंक्शन डाला। सबसे पहले चीज़ एक है लुकअप वैल्यू, तो ये हमारे लुकअप वैल्यू, इसका लुकअप अरे कहाँ है, तो ये हो गया इसका लुकअप अरे, सिंपल ये रहा। इसके बाद हमने किया कोमा, और अब हमें सेलेक्ट करना है रिटर्न अरे। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, सिंपल। फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल डालना है, इसे सेलेक्ट करना है, फिर आपको प्लस का सिंबल डालना है, इसे सेलेक्ट करना है, इसी तरह से प्लस करके इसे, और इसी तरीके से प्लस किया इसे, और इसी तरह से प्लस किया इसे, और ब्रैकेट करेंगे, बंद, प्रेस करेंगे एंटर। अब देखो कि मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने फॉरन डाला और यहाँ पे सब केसेस आपको दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस कर लो कि 2 तारीख की टोटल सेल यहाँ पे क्या आ गई, 16,500 जो क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 6 तारीख की सेल, तो 6/5/2020 ये हमने डाला। तो आप देख सकते हो 21,100 जो कि 6 तारीख की सेल है वो यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्स लुकअप की मदद से कर सकते हैं। आई होप कि गाइस एक्स लुकअप कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लियर हो गया हो और उसका यूज़ भी आपको समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।